दिखा रखी मोदी जी की उंगली, ऐसे ये उंगली थी। अरे यार भाई, कल ही तो परसों ही तो मोदी जी ने कहा कि हमने सेना पे छोड़ दिया, सेना ही समय बताएगी, सेना ही जो है समय बताएगी, सेना ही जगह चूज करेगी। आप बात कर रहे हो युद्ध की, आप लड़ाने जा रहे हो जो है इंडिया जो है अटैक करने जा रहा है पाकिस्तान पे। मोदी जी को तो आप दिखा रहे हो फौजी कपड़ों में। क्या मोदी जी को भेजना चाह रहे क्या वहाँ पे? जो एनडी तिवारी जी की 2002 की सरकार थी, उस वक्त संख्या बल नहीं था बीजेपी के पास, पर जब बीजेपी के, मुझे लग रहा कांग्रेस से ज़्यादा, जो विधायकों से ज़्यादा बीजेपी के विधायक उनके पैर छूते थे। कारण क्योंकि वो सबके अधिकारों की बात करते थे। एनडी तिवारी जी का जिक्र करते हैं, हरीश रावत जी का जिक्र करते हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री। अखिलेश भाई आप बड़े क्रिएटिव है, आपका दिमाग ना धार देसी चंचल है। कभी संविधान पे आते हैं एकदम तुरंत, एकदम तिवारी जी पे आप तो ले जा रहे हैं ना। तो मैं नहीं ले जा रहा, मैं तो अपनी ले बात रख दी। धाकड़ सरकार, धामी सरकार, फलाना सरकार, समृद्धि से संकल्प तक, संकल्प से समाधि तक, कुछ भी बोल देते हैं। सिर्फ टिपिकल हिंदी शब्द ला रहे हैं और लोगों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा काट के हरीश रावत जी ने लोगों के घर पेंशन पहुंचाने का काम किया था। तो ये हरीश रावत सरकार थी, ये कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने अच्छा काम किया था डेफिनेटली है। फिर भी सरकार गिर गई थी। अब गिर गई तो देखो, सुनो, और गिरने की वजह भी आपको पता है। अब देखो आगे ना आप नेशनल मीडिया वाले उस पर, अगर किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब आप कह रहे हैं कि बीजेपी खराब कर रही है, बीजेपी खराब कर रही है, बीजेपी खराब कर रही है, और अगर पूछ लिया भाई बीजेपी जीत क्यों रही है, अरे ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस कुछ तो खराब कर रही होगी, कांग्रेस खराब कर रही है, उसका जिक्र नहीं करेंगे आप। जो आप सरकार गिरने की बात कर रहे हैं, देखो सरकार गिरने की बात आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा करो, और वो भी छोटे भैयों से नहीं, मतलब सॉरी छोटे भैया शब्द गलत होगा, जो छोटे नेता उन्हें बेचारों को क्या पता। आज तो वो भी परेशान है। बीजेपी का कौन सा विधायक आपको लगा कि परेशान है? अरे सबके चेहरे देख लो ना, विचारों के सबके उतरे हुए ये क्या अखिलेश भाई हमारे से। और कांग्रेस के विधायक कांग्रेस तो यार संघर्ष कर ही रही है, सारे खुश हैं। डेफिनेटली हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं। सरकार किसकी आने की संभावना है 2027? सरकार यार मैं तो यही चाहूंगा हमारी सरकार आए। संभावना किसकी लग रही है? संभावना क्या होती है? मेरे हिसाब से चले तो मैं तो कहूँ आज ही गिर दे, सरकार गिरे, बीजेपी विधायक जो परेशान है, जिनको हरिद्वार के साथ जो शोषण करा जा रहा है, जो कैबिनेट मिनिस्टर आज से पहले कभी 5 कैबिनेट मिनिस्टर पे आपने सरकार देखी थी क्या? बहुत से बीजेपी के लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। ऐसी मजबूरी किस चीज की? बहुत से बीजेपी के लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। हमारे 6 बार के विधायक हैं, उनको सड़ा रखा है। क्यों सड़ा रखा है यार? उसमें क्या काबिलियत नहीं है? हर चीज उन्होंने बढ़िया चलाई है हरिद्वार जिले में। उसके अलावा 3 बार के विधायक हैं। आप अपने रूढ़ी की बाजू दूर क्यों जा रहे हो? यहाँ नहीं है, क्या कमी है उसमें? वो बेचारा मिठाई भी खिलाता है, नमकीन भी खिलाता है हमें, हर चीज़, मतलब आवभगत बहुत अच्छी करता है, एक अच्छा आदमी है। क्या हरिद्वार में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप कैबिनेट नहीं दे रहे हो? तो मैं तो कहता हूँ जो कोई बंधवा मजदूर थोड़ा ही हो यार, आपको जनता की सेवा करनी है, मतलब छोड़ करके अरे और क्या ज्वाइन कर लो। यही तो लोकतंत्र है, यही तो संविधान ने आपको ताकत दी है। किस को बुलाएंगे भाई? मतलब किस को बुलाएंगे आप? जो परेशान है देख ले, मतलब आपको लग रहा होगा हम तो तैयार है। चमार भाई को पीटा गया जय भीम बोलने पे। क्यों भाई, क्या गलती है जय भीम में? जय भीम तो आपकी भी है, मेरे भी, कोई भी बोल सकता। प्रभु श्री राम की जय आपके भी है, मेरे भी है, सबके है ना। हनुमान जी हैं, आपके भी है, मेरे में। भगवान वाल्मीकि आपके भी है, मेरे में। और मैं तो विधानसभा में ये चीज बोली कि आप जय श्री राम कर लो। कभी उसका भी, व्यक्ति का भी नाम ले लो जिसने रामायण लिखी। तो सेकंड हाफ में मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भगवान वाल्मीकि का श्लोक सुनाया। अब बोल के सुनाया कि भाई सुनिए इंजीनियर साहब, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि ने ये कहा और हमें सुन के अच्छा लगा। आप यह टोल चाहिए, कितना 600 रुपये लग रहा है दिल्ली जाने में। क्या कभी लगा था? आप किसकी जेब से को आने, क्या करने का काम कर रहे हो? आप लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम कर रहे हो। आप मास्टर बन गए उसमें कि बस दिमाग 24 घंटे एक ही चीज चलता है कि गरीबों की जेब से पैसा कैसे निकालना है, डाका कैसे डालना है। कांग्रेस की सरकार कभी आ जाए भविष्य में तो ये टोल टैक्स का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे, और सेंटर में आने तो राहत पहुंचाएंगे, और ऐसी राहत पहुंचाएंगे। राहत नहीं, खत्म नहीं कर सकते यार। एक बात सुनिए ना, मोदी जी ने भी तो कहा था 15 लाख दे दूंगा, दे पाए? नहीं दे पाए ना। अर्ध कुंभ के काम आपको कांग्रेस के भी बताएंगे और कुंभ के काम बीजेपी के भी बताएंगे, जो आज तक कहीं दिखेंगे नहीं आपको हरिद्वार। पर अर्ध कुंभ के ऐसे 10 काम होंगे जो हम आपको गिनवा देंगे, जो आज भी खड़े हैं। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं ज्वालापुर विधानसभा की, लेकिन साथ में पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की स्थिति की। और अभी कुछ समय पहले, कल ही एक कार्यक्रम हुआ, संविधान बचाओ रैली। उस रैली में
उत्तराखंड के कांग्रेस के पदाधिकारियों, विधायकों सभी पहुंचे देहरादून। सवाल यह है कि आखिर क्या बचाना चाहते हैं और संविधान किस तरीके से बचाना चाहते हैं, संविधान पे खतरा किस तरीके से, ये पूरी बात पे हम चर्चा करेंगे। और ज्वालापुर विधानसभा में जो घटनाक्रम हो रहा है, जो बहुत से लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों का वजह क्या है, खुल करके चर्चा करेंगे। और ज्वालापुर विधानसभा के विधायक रवि बहादुर जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। अखिलेश भाई, आपसे तो सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर ये जो संविधान बचाओ रैली है, क्या रैली क्या है, मतलब किस तरीके की रैली है, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं देखिए, हम नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा वो बात उठाती है जो देश की जनता चाहती है, जो हम महसूस करते हैं, जो दर्द हम लोगों की आंखों में, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, उनकी चाल में, ढाल में, बोलने के तरीके में जो महसूस करते हैं। जैसे कभी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है, तो हम तो उस विचारधारा के लोग हैं। आज जब हम लोगों की पीड़ाएं सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और इस तरह की एक्टिविटी सुनते हैं कि आज की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, जिस तरह के वो एक्शंस ले रही है, तो लगता है संविधान खतरे में है। ये संविधान कैसे और खतरे में, मतलब वही तो कैलकुलेशन हम जानना चाहते हैं उसी आपसे। पे आ रहे हैं। अब उसमें जो है, जब हम देखते हैं संविधान क्या है, संविधान इस देश की आत्मा है। संविधान वो चीज है जो कर्नाटका को उत्तराखंड से जोड़ती है, जो आपके मध्य प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ती है। संविधान एक ऐसी धागा है। बंगाल का भी नाम लेंगे आप? हाँ, व्हाई नॉट। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं वही जैसे तो आपने मुझे भी टोक दिया। हाँ, मैंने कहा क्या कि है, संविधान ने तो आपको राइट दिया कि हम अपनी बात बेबाकी से रख सकते हैं, कह सकते हैं। बंगाल की बात कर लेते हैं कि जो बंगाल को जो है हमारे हिमाचल से जोड़ती है। संविधान एक ऐसा धागा है जिसमें हर प्रकार का जो एक फूल है या मोती कह लीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार का, आइदर इट इज ऑफ एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी कलर, सब उसमें है। और उसमें उनके हक, हकूक, उनके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए और वो अपनी बात कह सके, कोई कहीं भी कोई भी काम कर सके, अनटिल अनलेस किसी को उस पर ऐतराज ना हो, कोई भी व्यापार कर सके, कोई भी काम कर सके, अपना जीवन व्यापन कर सके। तो संविधान को अगर आप गौर से देखेंगे तो वो इस देश की आत्मा है। और जब ये देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे ऐसे जो है आलोचना करने वाले थे, उस वक्त इंडिया में तो थे, बाहर भी थे, जो ये कहते थे कि ये देश नहीं चल पाएगा। ये देश एक जैसे ताश के कार्ड्स होता है ना, प्लेइंग कार्ड्स, जैसे उनको ऐसे करते हैं वो बिखर जाते हैं चारों तरफ, तो ये देश भी ऐसे बिखर जाएगा। रीजन ये था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स इंडिया के अंदर थे, आज भी हैं। और पुरानी हमारे बड़ों की कहावतें हैं कि हर 10 कोस पे यहाँ का पानी और वाणी दोनों बदलती है, टेस्ट बदलता है पानी का भी और वाणी का भी, ये हकीकत है। तो उस वक्त उन्होंने ये चीज देखी कि यार इतने डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स में जो लोगों के हैं, उनकी अपनी वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, उनके कस्टम्स हैं, उनके रिलीजन्स हैं, तो ये देश कैसे एक मुट्ठी में चलेगा। तो उसको अगर किसी ने बांध के रखा तो संविधान ने बांध के रखा। तो उस संविधान पे आज दिक्कत है। कारण कैसे, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। मेरा बार बार बड़ा सवाल वही है कि संविधान पहले पर दिक्कत आपने कैसे है? कहा ना संविधान, तो मैंने कहा पहले संविधान के बारे में बता दीजिए, जो मुझे लगता है संविधान ये, जो हमने समझा कि संविधान क्या है। देखिए, संविधान लागू हुआ, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, पहले हमारे क्या राइट्स थे, पहले दलितों के क्या राइट्स थे, है ना। ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, पर मुझे इतना पता है, ज्यादा दूर भी नहीं जाऊंगा, मुझे खुद इतना पता है कि मेरे पूर्वजों ने ही, मैंने खुद सुना उनके कि मेरे जो नाना थे वो बाल कटवाने के लिए भी विकास नगर से देहरादून आते थे। तो उनको एक आदमी जो है विकास नगर में नाई भी नहीं, क्या होंगे, नहीं होंगे, और उनको ये पता था कि एससी है, ये वाल्मीकि समाज से आते हैं, जबकि वो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोस्ट पे थे। पर शुरुआत में जब वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो बाल कटवाने भी देहरादून आते थे विकास, क्योंकि वहां उनको पता नहीं था कि एससी है क्या है। अब जब संविधान लागू हुआ तो कुछ हमारे राइट्स तैयार हुए, बने,
और हमारे क्या सबके बने, आपके बने, मेरे बने, सबके लिए बना, सबके लिए बना। एक 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 और संविधान बना। सबको एक सूत्र में पिरोया गया और देश चला। आज आप जो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में, और हम जो ये कांग्रेस पार्टी बार बार ये लोगों से जब उनकी पीड़ाएं सुनते हैं ना, उनकी बात सुनते हैं, ज्यादा दूर मत जाइए। आज अपने जिले की ही बात कर लीजिए। जिले में अगर कोई लड़का, अगर कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, संविधान में है, बात कहने का अधिकार है, अगर वो कोई अपनी बात पुलिस के खिलाफ बोलता है या वीडियो जारी कर देता है, तो पता चलता है 2 दिन बाद उसको ही एक झूठे केस में फंसा के जेल भेज दिया गया। अच्छा, हम जो वीडियो देखते हैं तो हमें भी लगता है हाँ यार किसी ने डाल दी होगी, कोई बात नहीं, डिलीट कर देगा, या पर पता चलता है फिर उसकी माँ ही मिलने आ जाती है हमारे साथ कि जी मेरे बच्चा ऐसे ऐसे था, बुलाया, चाय पीने के बहाने बुलाया गया और ऐसे ऐसे करके केस डाल देगा। आज कोई बोलने वाला नहीं उस चीज पे। आज आपका जो है अवैध खनन हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या संविधान में जो वो जो आदमी जो खनन कर रहा है, चलो कर रहा है, पर क्या वो रोड भी, क्या वो जो नियम तय हो चुके कि रात को ही डंपर चलते हैं, भारी वाहन चलता है, तो नियम है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी है, प्लस ऊपर से आदेश भी है कि भैया सुबह के टाइम स्कूल टाइम होता है, फैक्ट्री जाने का टाइम होता है, और आप जो है गाड़ी जरा हैवी ट्रैफिक नहीं चलेगा। फिर क्या सब दरकिनार कर दिया जाता है? ये तो देखिए सरकार कैसे व्यवस्था कर रही है, खनन को लेकर के कैसे कर रही है। मैं तो एक दिन बोला भी था, मैंने कहा था कि भाई आखिर क्या कारण है कि बाकी जितने भी हैं लोग खनन के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, अवैध खनन के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी संविधान पर है, मैं संवैधानिक संविधान व्यवस्था पे की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप एक अब मिनट सुनो। प्रशासन कुछ कर रहा है, एक बात, वो एक अलग विषय है। मान लीजिए कोई व्यवस्था कैसे चल रही है, वो एक अलग विषय है। सवाल यह है कि संविधान पर हमला किस तरीके से हो रहा है और संविधान आप बचाएंगे कैसे, बात यह है। यही जानना ना सर। देखिए, क्योंकि बाकी देखिए अभी मैं हरिद्वार की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हरिद्वार में अवैध खनन है, भ्रष्टाचार है, आप किस की जिस की आपको आरोप लगाना है, बातें करनी है, आप पूरी बात बताइए। लेकिन कल जो आप लोग का, चूंकि आज जस्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, तो जो संविधान बचाओ रैली हुई, मुझे ये जानना है कि कांग्रेस पार्टी जो संविधान बचाओ रैली को लेकर के जा रही है, वो क्या है भाई, वो क्या चाहती है, किस तरीके से संविधान बचाना चाहती है, किस तरीके से बता? हाँ, और संविधान पर हमला बीजेपी कैसे कर रही है? ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि कभी आपको रात को किसी पुलिस वाले ने बुलाया हो प्रोग्राम से पहले बीजेपी के? मैं एक नॉर्मल ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ आपसे। तो सबके नहीं, सबके साथ होता तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं संविधान में बदलने की बात कर रहा हूँ सर। संविधान में क्या ऐसा बदलाव कर रहे हैं, अरे संविधान में क्या ऐसा बदलाव कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सुनेंगे नहीं तो बताओ, हम बताएंगे। बताइए। आपने मेरे पे धड़ाधड़ 5-6 सवाल दाग दिए। मैं सब हम तो पूछ रहे, हमने तो एक ही सवाल पूछा, अब आप उससे जो हंस के मैं तो उसी सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आज आप पे फ्रीडम है अपनी बात रखने का पूरा? क्या जब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हरिद्वार में, रुड़की में सीएम साहब का कोई कार्यक्रम लगता है, उनका प्रोटोकॉल आता है, क्या आपको पूरी की पूरी कोई आपको अनावश्यक कोई प्रेशर तो नहीं आता आप पे कि ये खबर ना चला देना, ऐसी ना चला देना, और ये कैमरे का एंगल ना दिखा देना, या ये ना कर देना? मैं ये जानना चाह रहा, हाँ ना में आप मुझे जवाब दे। आपकी हंसी बता रही है, तो ये संविधान खतरे में है। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये जो मीडिया का गला घोटा जा रहा है, मीडिया गला घोटने की बात कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जब आपातकाल देश में लगा था तब पर भी मीडिया गला घोटा गया था, उसके बाद भी गला घोटा गया था। कई बार सरकारें ऐसी करती आ रही है। मेरा सवाल यह है कि फिलहाल आज के समय में किस तरीके से संविधान खतरे में है, संवैधानिक तौर पर बदलाव कैसे हो रहा है, संवैधानिक तौर पर बदलाव कैसे हो रहा है? जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी एक अलग विषय, जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी एक अलग विषय हो सकता है। देखो अखिलेश भाई, आप उस साइड है, आप पे 4 सवाल पूछने के ज्यादा अधिकार है। नहीं सर, अब हम तो आपकी सुनेंगे। जिस दिन मैं विधायक बन जाऊंगा उस दिन जो है कोई रिपोर्टर पूछेगा सर, मैं पूरा जवाब दूंगा। तो हम भी तो दे रहे हैं। आज जो रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी और सवाल पूछने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली देखिए, आपने भी, अब आप चीजें ना मैसअप कर देते हैं, और जब मैसअप कर देते हैं तो फिर उनका जवाब देने में वो मजेदारी रहती नहीं। या तो आप बी अ गुड लिसनर, आप सुने तो मैं आपको बोलूंगा। जी बिल्कुल। आपने मेरे से पूछा भाई संविधान में क्या ऐसा क्या हो रहा है, हमने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछा कि क्या आप पे कोई अनवांटेड प्रेशर तो नहीं आता? आज जो संविधान बदल रहा है, आज अपने हकूक जो फंडामेंटल राइट्स हैं आदमी के, वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है।
वो अपनी बात कह नहीं पा रहा है। आज किसी ना किसी कारण से लोगों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। आज बहुत सिंपल सी, अगर आप एक वो भी ले लो, एक मजदूर तबका भी होगा तो उसको अनावश्यक परेशान करने का काम किया जा रहा है, उसको दूसरी चीजों में उलझाया जा रहा है। आज अभी मैं पुलिस पे आया था, आपने बात को घुमा दी। आज जो हमारे प्रदेश की, देश की पुलिस है, वो जो काम, जिस काम के लिए बनी थी वो काम नहीं कर पा रही। जो मीडिया जिस काम के लिए बना था, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आज वो काम नहीं कर पा रहा है। आज क्या, मैं कल न्यूज में देख रहा था कि बस आज लास्ट नाइट है। एक न्यूज चैनल दिखा रहा है कि जो है पाकिस्तान का जनरल भाग गया है, सेनाध्यक्ष। दूसरा चैनल बदलता हूं तो पता चलता है कि वो आदेश दे रहा है। तो अब हमें यही नहीं समझ पा रहा विच वन इज राइट और विच वन इज रॉन्ग, कौन सच है कौन झूठ है। हम खुद कंफ्यूज हो गए। तो क्या है, ये पर्ची सिस्टम है क्या कि आप ये वाली न्यूज दिखाओ, आप ये वाली न्यूज दिखाओ। आज देश दिशाहीन हो गया है, प्रदेश दिशाहीन हो गया है, दिशाहीन है। मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, मजा ही नहीं आ रहा काम करने में। क्या सड़क बनाने के लिए हम विधायक बने थे क्या? हाँ, अच्छा, मतलब नहीं, अभी मुझे आप बोलने दीजिए। बिल्कुल। आप जो संविधान की बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी लोगों से संवाद में विश्वास रखती है, कम्युनिकेशन में विश्वास रखती है, कम्युनिकेशन करती है। और लोगों से क्या, हम तो आपसे भी कम्युनिकेशन करते हैं। आप जब भी आते हैं, मैं अपने व्यस्त से व्यस्त शेड्यूल में भी आपके लिए 20-25 मिनट निकालता हूँ, आपकी सुनता हूँ कि चारों तरफ चल क्या रहा है। और आपसे ये भी पूछने की कोशिश करता हूँ ज्वालापुर में क्या है, हरिद्वार में क्या है। और ये खाली आपके लिए ही फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला मेरी विधानसभा की जनता के लिए भी है। मैं उनसे भी पूछता हूँ, बात बताओ, अच्छी बात मत बताना, वो बात बताना जहां मेरी कमी दिख रही है। आज दिक्कत में है, और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और रही बात संविधान बचाने की, बताइए क्या क्या चीजें नहीं हो रही हैं। जो चीजें होनी थी वो नहीं हो रही हैं, जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो चीजें करने का आज सरकार कार्य कर रही है। आज सरकार सिर्फ भटकाने का कार्य कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी जब लोगों से संवाद कर रही है, उनका दुख जानने का काम कर रही है, उनकी पीड़ा जानने का काम कर रही है। ऐसे तमाम मामले होंगे जो आज भी जो है इस जिले में, इस प्रदेश में आज भटके हुए हैं, जो कि बहुत, जिसने हमारी आत्मा को झकझोरने का काम किया, पर आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाया, काम नहीं हो पाए। होता क्या है, लो जी हम तुम्हें एक नई चीज लाके दे रहे हैं, यूसीसी, ताली बजाइए, खुश हो जाइए। यूसीसी क्या है? समान नागरिक संहिता, यही तो है यूसीसी। क्या आपने उसमें अंकिता भंडारी का नाम आता है? समान नागरिक, क्या उसके राइट्स नहीं थे? क्या उसके हक हुकूक नहीं थे? क्या उसको नहीं इंसाफ मिलना चाहिए था? नहीं मिला। क्या वो जो डंपर से, जिस लड़के का हमारे हाथ कट जाता है जब वो रोड पे चलता है, और डंपर आपके सुबह 11 बजे चल रहा है, जो टक्कर मारने का काम करता है, क्या उस मोटरसाइकिल वाले का अधिकार नहीं है? क्या उसके राइट नहीं है? वो चालान कटवाने का तो उसको अधिकार है कि तू 2000 रुपए का चालान पे करेगा, अगर तेरी जेब में नहीं तो ऑनलाइन पे करेगा। तो क्या उसका अधिकार नहीं है? उसका हाथ चला गया, वो किससे सवाल पूछेगा? वो किससे सवाल पूछेगा कि मेरा हाथ कट गया, मेरी गलती क्या थी? मैं ऑफिस ही तो जा रहा था, एक पीछे से डंपर आया, उसने टक्कर मारी और मेरा हाथ कट गया। और उससे भी बड़ी मजाक क्या होती है, जब उसे जो है मुआवजे में मात्र 2000 रुपए मिलते हैं। मात्र 2000 रुपए का चेक मुआवजा मिलता है। लेकिन अब वो बताइए, वो हाथ की पट्टी करे या उस 2000 रुपए को ले जाने के लिए पहले अपनी गाड़ी में तेल गिरवाए और जाके वो चेक लेके आए। मैं सर कह रहा हूं, जिस हरिद्वार जिले की बात कर रहा हूं, जिस क्षेत्र में जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। इसमें तकरीबन विपक्ष में कितने ऐसे नेता हैं सर, विधायक हैं सर? टोटल 8 ऐसे विधायक हैं जो विपक्ष में हो सकते हैं फिलहाल इस 11 विधानसभाओं में से। सर 5 ने भी मिलकर के इकट्ठे बैठ करके धरना प्रदर्शन तो किया नहीं कि अवैध खनन बंद कर दो, जिससे कि किसी की मृत्यु होना बंद हो जाए। यार हमने 8 ने क्या, एक मिनट सुनिए, मैं बात थोड़ी सी आपकी रोक रहा, वैसे मैं पूरी बिल्कुल पर वहीं आ रहा हूँ। हाँ यार हम तो लगातार 20 और 2 22 21 विधायक वहां बैठ के हमेशा हर बार जो है आपका इस पे ही नहीं बोलते, कानून व्यवस्था पे और अवैध खनन पे लेके आते हैं सरकार को। अब जब सरकार अगर प्रश्न नहीं लगाती, सरकार संख्या बल पे बात करती है कि हमारा संख्या बल ज्यादा है, हम ये प्रश्न लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। अब तो एक नया नियम चल गया, पहले तो 5 प्रश्न लगते थे, अब जो उसमें 310 में अगर साइन कर देगा तो उसकी 58 की सूचना नहीं आती, और जो 58 में साइन कर देगा उसकी 310 की नहीं आती। अब पहले से क्या होता था, ये जो संविधान की बात है, नियमावली, देखो अब धीरे धीरे वहीं आ गया घूम के ना। अब आपने पूछा आप क्यों नहीं पूछते, यूं नहीं पूछते। सदन किससे चल रहा है? नियमावली से। देश किसकी उसमें चल रहा है? संविधान से। संविधान में क्या नियमावली तो है। हाँ बिल्कुल है।
अधिकार है कि इस नियम में पर्टिकुलर ये चीज आप उठा सकते हैं। अब नियमावली पे जब हम जाते हैं तो सरकार जो है संख्या बल की बात करती है। जब पत्रकार आते हैं, जब हम कोई बात करते हैं ये हो रहा तो उस पत्रकार मुंह बंद कर देता है। जब मैं नेशनल डिबेट देखता हूं हमारे प्रवक्ताओं की, चाहे वो इधर सपा का हो, चाहे वो आपका कांग्रेस का हो या और किसी पार्टी का हो, अन्य दल का हो जो बीजेपी से सहमत नहीं है उनकी, तो उसमें क्या है, हमारे पत्रकार नेशनल मीडिया के जो जो बड़े बड़े धुरंधर हैं वो कह देते हैं जी चुनाव तो फिर भी बीजेपी जीतती है। तो आज की डेट में जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई ही इसी बात की हो रही है कि सरकार बनाना एक अलग विषय हो गया और उसको जो है चलाना नियम के अनुसार वो एक अलग विषय हो गया। आज जो है हमारे प्रश्न नहीं लग पाते। 3 साल मुझे हो गए हैं, एक भी दिन मंडे का नहीं आया जिसमें मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछ लें। क्या यार, हमारे धाकड़ धामी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, उनको तो मंडे को और एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे 2 दिन दो लाओ, सारे सवालों के देखो हम कैसे फेस करेंगे। लाइए कोई बजट सत्र, 4 दिन का अधिवेशन होता है राज्यपाल का, उसके बाद चर्चा होती है। अब ये 2 दिन करवाते हैं, तीसरे दिन फटाफट बिजनेस निपटाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी तीखी बात कहेंगे कि विपक्ष जो है सामने आएगा और चौथे दिन का बिजनेस भी तीसरे दिन खत्म करके बजट सत्र में। वो तिवारी जी के टाइम भी तो 14-14 दिन चल जाते थे, 10-10 दिन तो बजट सत्र इस बार सदन जो है उतना नहीं चल पाता संवैधानिक तौर पर जितना चलना चाहिए। तो यही तो संविधान खतरे में है यार। हम जाएंगे कहाँ? आप क्या सोच रहे हैं कि मैं एक एसआई के जाके जो है उनसे कोई हाथापाई करने का काम करूंगा विधायक? मैं अपनी गरिमा गेरूंगा, उस पोस्ट की गरिमा गेरूंगा जिससे बात करने जा रहा हूं। तो हमारा माध्यम क्या है बात रखने का, अपनी पूरे पर्दे की जनता को समझाने का? वो विधानसभा ही तो है। और आज विधानसभा में वो मुद्दा उठाने के लिए हम जो है सरकार के पास टाइम नहीं है। सरकार जो है डिजाइन करके देती है। मैक्स सिंह से बात हो रही थी मेरी, उन्होंने उनसे जब मैंने बोला था संविधान बचाओ रैली के विषय में, तो उन्होंने यही बात कही थी कि ये जितने विधायक हैं ये सदन में तो कोई बात उठाते नहीं है और संविधान बचाओ रैली लेकर के सड़क पर उतरेंगे। क्या यार, महक सिंह का आप टॉपिक अब संविधान में ला रहे हो। यही बात चली, आपने बोला ना कि आप बोले सदन में मौका नहीं मिलता, 1000 मुंह है। सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसा होता है, देश के प्रधानमंत्री भी यही बोलते थे कि सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, आर्मी तुम्हारी है, पैसा कहां से आ गया? हालांकि मैं आतंकवाद के ऊपर भी ये सब चीजें जो चल रही है, जो सिनेरियो चल रहा, उसमें बोलना नहीं चाहता। पर जब वो सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखो, मैं अभी वो मीम्स देख रहा था, वो रील चल रही थी कि जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। सवाल पूछना बहुत आसान है, आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैं आप पे आज और आरोप लगा के जा रहा हूं, आप मेरे पे लगा दो, उसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। तो आपने जब तो वो कह रहे थे गोला बारूद कहां से आया, ये पैसा कहां से आ रहा है, सेना तुम्हारे पास है, आर्मी तुम्हारे पास है, पुलिस तुम्हारे पास है, कैसे नहीं रोका? और जब आप देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वो कह रहे कि हम जब एक पोस्ट पे बैठ जाते तो उसका पालन करना पड़ता है। तो अब आप महक सिंह, ना तो वो बेचारा अभी तक विधानसभा पहुंचा है, ना नियमावली इसको अच्छे से अभी मुझे लगता नहीं, शायद छोटा भाई है हमारा नहीं, क्योंकि हमें भी जब तक हम विधानसभा नहीं पहुंचे हमें भी नहीं मालूम था। हमें भी लगा था हम भी बड़ा ठूठा कर देंगे। अब तो पता चलता है हम जो है 2 मिनट के लिए बाहर गए, बैरिंगम करके पता चला हम अध्यक्ष ने हमारा नाम ही ले दिया। 2 साल से बजट पे तैयारी कर रहा हूं बोलने की, नहीं बोल पाता। कारण कि कभी वो रात को 11 बजे तक चला देते हैं तो पता चलता है कि हम जरा सा बाहर गए थे और इतने में नाम हो गया, इतने में खत्म हो गया। तो यार ये स्मार्ट, ये जो सरकार है ये संविधान वाली सरकार नहीं है। यहाँ संवाद नहीं है। ये कांग्रेस है जो संवाद करती है, जो बात करती है, बताओ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करना, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना। यहाँ तो सिर्फ बिजनेस चल रहा है कि फटाफट बिजनेस लाओ, निपटाओ। क्या सुनना? कुछ नहीं सुनना। संख्या बल के ऊपर बात कर रही है ये। यहाँ संख्या बल पे बात नहीं करते थे। जो एनडी तिवारी जी की 2002 की सरकार थी, उस वक्त संख्या बल नहीं था बीजेपी के पास। पर जब बीजेपी के, मुझे लग रहा कांग्रेस से ज्यादा, जो विधायकों से ज्यादा बीजेपी के विधायक उनके पैर छूते थे। कारण क्योंकि वो सबके अधिकारों की बात करते थे। जब वो बात करते थे ना, कुछ चीज लाते थे और ला के सदन में बोलते थे, तो उसको करते थे। 14-14 दिन तक सदन चल जाता था। अब जब सदन नहीं चल रहा तो क्या ये नियमों की तो अवहेलना है? ऐसा क्या है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, जब भी वो मुख्यमंत्री का जिक्र करते हैं तो एनडी तिवारी जी का जिक्र करते हैं, हरीश रावत जी का जिक्र करते ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों यार? कम करते हैं। आपने भी इतनी बार इतने पूरे डिस्कशन में सिर्फ एनडी तिवारी जी से कंपेयर करने की कोशिश की, आपने हरीश रावत जी से कंपेयर तो कुछ किया ही नहीं। सुनिए, कुछ तो कंपैरिजन आप करते। एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने किया? एक मिनट। तिवारी जी ज्यादा सीनियर है या रावत जी? ऑब्वियसली वो सीनियर, वो ज्यादा है, वो है ना सीनियर। वो उनका वो उदाहरण दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये थोड़ी हम रावत जी से उनको जो है कंपेयर कर रहे हैं। रावत जी ने अपने टाइम में बहुत अच्छा चलाया।
एक एक घर में 2-2 3-3 पेंशन गई है। सुनिए मेरी बात, सुनिए बीजेपी के क्या एक मिनट, मैं आपको पॉलिसी मुख्यमंत्री ने अच्छा काम नहीं किया। चलिए आप सुनिए, अगर रावत जी पे नहीं मैं कह रहा हूं आप चीजों को वहां ले जाना चाहते, बीजेपी के मुख्यमंत्री अखिलेश भाई आप बड़े ना क्रिएटिव है, आपका दिमाग ना धार देसी चंचल है। कभी संविधान पे आते हैं एकदम तुरंत, एकदम तिवारी जी पे आप ले जा रहे हैं ना, मैं नहीं ले जा रहा, मैं तो अपनी बात रख दी। सुनिए देखिए 10 की 10 बात अच्छी नहीं कर पाऊंगा ना, बिल्कुल सही बात है। तिवारी जी का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि मुझे ध्यान है 14 दिन तक चला था, रावत जी के टाइम पे नहीं चला, उनके समय पे 8-9 दिन चला। अब रावत जी पे आ गए तो रावत जी की बात, तो जो बेस्ट है उसका रावत जी के समय पे मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आपका फालतू का जो एडवर्टाइजमेंट था, अब सुन लीजिए मेरी बात, जो फालतू का एडवर्टाइजमेंट जो आज प्रदेश में हो रहा है, धाकड़ सरकार, धामी सरकार, फलाना सरकार, समृद्धि से संकल्प तक, संकल्प से समाधि तक, कुछ भी बोल देते हैं, सिर्फ टिपिकल हिंदी शब्द ला रहे हैं और लोगों का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा काट के हरीश रावत जी ने लोगों के घर पेंशन पहुंचाने का काम किया था, और पेंशन भी ऐसी कि जो है एक घर से दो पेंशन गई है। जो 4 फुट से नीचे का हुआ उसको भी पेंशन मिली है, गलगल का पैसा अलग मिला, नींबू का अलग मिला, माल्टे का अलग मिला। तो वो एडवर्टाइजमेंट ना, हम एडवर्टाइजमेंट सरकार नहीं है, वो पैसा सारा का सारा पीडब्ल्यूडी से इधर से उधर से अलग अलग विभाग से निकाल के एडवर्टाइजमेंट का उनका पैसा वो सब निकाल के उन्होंने जनहित में लगाने का काम किया था। अच्छा काम तो किया ये हरीश रावत सरकार थी, अच्छा ये कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने अच्छा काम किया था डेफिनेटली यार। फिर भी सरकार गिर गई थी। अब गिर गई तो देखो सुनो, और गिरने की वजह भी आपको पता है। अब देखो आगे ना आप नेशनल मीडिया वाले तो सर नेशनल मीडिया क्या हर चीज आप बात कर रहे, सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छा बात होती है, अगर किसी पत्रकार ने पूछा कि साहब आप कह रहे हैं कि बीजेपी खराब कर रही है, बीजेपी खराब कर रही है, बीजेपी खराब कर रही है, और अगर पूछ लिया भाई बीजेपी जीत क्यों रही है, अरे ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस कुछ तो खराब कर रही होगी, कांग्रेस खराब कर रही है उसका जिक्र नहीं करेंगे आप यार। हो सकता है कि आप अपनी बात अच्छे से पहुंचा नहीं पा रहे हो, अच्छी बात समझा नहीं पा रहे। बात भी यार बताइए यार, अब बात खींच रही है तो बात खींचेंगे ही। अगर नहीं मैं तो चाह रहा हूँ पूरा प्लेटफॉर्म में अपनी बात रखिए आप। नहीं रखनी पड़ेगी अब, जब आप कह रहे हैं। एक्चुअल में यार मेरी विधानसभा देखो है बड़ी लंबी चौड़ी, फोन मैंने कर रखा है साइलेंट, अभी तक ठीक ठाक कॉल आ गई होंगी लोगों की। बिल्कुल मुझे वहां भी ध्यान देना है। एक्चुअल में एक विधानसभा जो विधायक होता है ना, कांटों की सेज पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है। प्रधान तो ये कह के जीवन बचा ले, अपना जान बचा लेता है, और विधायक से कह दो मेरे पास पैसा नहीं है। एमपी से मिल ही नहीं पाते हैं, और यहाँ तो मुझे लग रहा है ये 12वां साल चल रहा होगा कि एमपी का लोगों का अधिकतर पता ही नहीं। होप सो त्रिवेंद्र जी अच्छा चलाने, निशंक जी के टाइम पे तो आपको पता ही है। तो ले दे के अब सब पे विधायक ही बचता है यार, विधायक को पकड़ लो काम हो जाएंगे। ज्यादा जिम्मेदारी विधायक, ज्यादा जिम्मेदारी सेंटर फोकस में विधायक ही रहते हैं। अब देखो आपने एक बात बताई है भी, आपने चालू की सरकार क्यों गई, किस लिए गई। मैं आपको अब संविधान से ही उसको अटैच करूंगा बात को आपकी ना। अगर कांग्रेस चाहती तो यहाँ पे बीजेपी का ना नाम लेने वाला भी ना होता, आज भी ना उसी पुराने ढर्रे पे चल रही होती कि हम आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पर ये कांग्रेस पार्टी थी, ये बाबा साहब का संविधान था जिसको वो मानती है, जिसकी कसम खाती है, जिसको अपने अंदर अनुसरण करती है। 2007 में 23 कांग्रेस एमएलए थे, 7 आपके बसपा के थे, 4 यूकेडी के थे, सरकार बन रही थी। मोतीलाल वोरा जी यहाँ के जो है इंचार्ज थे, उन्होंने क्लियर कट एक मैसेज दिया था कि नहीं, हमारे जो है जो आदेश आया वो हमारे उसमें नहीं है, जनादेश, हम सरकार नहीं बनाएंगे। जब जाके बीजेपी को मौका मिला था। ये अंतर है कांग्रेस में बीजेपी में, कि अगर बीजेपी अगर 5 में भी आ जाती ना, 5 विधायक भी ले आती, तो वो पैसे के दम पे, तोड़ा फोड़ी के दम पे कहती कि जी हम सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने, सुनिए महाराष्ट्र में तोड़ा फोड़ी नहीं हुई थी। नहीं मेरी बात तो सुनिए, वहां तोड़ा फोड़ी हुई थी ना सर। आपने जो बात की ना सरकार, तोड़ा फोड़ी तो हुई थी ना सर। देखो पैसा आज आपको क्या लगता है, जो भी पार्टियां हैं तोड़ फोड़ या जैसे तैसे भी करके सरकार बनाने तो कोशिश करती हैं, जिसको जहां मौका मिल जाए। विधायक जो भी विधायक जिस दल का भी हो, जहां वो अलाइन हो सकता है। अंदर की यार अपनी आत्मा भी होती है, कोई जनादेश भी होता है। कांग्रेस ने क्लियर करा ना 23 विधायकों पे भी। मुझे लगता है विपक्ष में उसके बाद विपक्ष अभी भी हम 20 हैं, 23 नहीं है। उस वक्त 23 थे, 7 बसपा के थे, 4 यूकेडी के थे, सरकार बन गई थी। पर क्लियर कट का जनादेश हमारे खिलाफ है, हम सरकार नहीं बनाएंगे, बीजेपी को मौका दिया। तो ये कांग्रेस है, और यही वो संविधान है जो हमें राइट्स देता है कि नहीं यार ये चीज गलत है। जो आप सरकार गिरने की बात कर रहे हैं, देखो सरकार गिरने की बात आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा करो, और वो भी छोटे भैयों से नहीं, मतलब सॉरी छोटे भैया शब्द गलत होगा, जो छोटे नेता उन्हें बेचारों को क्या पता, आज तो वो भी परेशान है।
आज मतलब बीजेपी के विधायक परेशान है। बीजेपी के नेता काम हो कर रहा है। बीजेपी नेता परेशान बताओ है। ना। अरे बीजेपी काम के हो- विधायक परेशान है या बीजेपी के नेता परेशान है? अरे जब विधायक परेशान है तो क्या नेता परेशान नहीं होंगे? आपको क्या लग रहा है? क्या एक झंडी लगाने से भला हो रहा है? गांव में तो वो भी जा रहे हैं ना, अपने कॉलोनीज में तो वो भी जा रहे हैं ना। हाँ। क्या कब तक हिंदू मुस्लिम करके अपनी दुकान चलाएंगे? बेचारे परेशान है। बीजेपी का कौन सा विधायक आपको लगा कि परेशान है? अरे सबके चेहरे देख लो ना, विचारों के सबके उतरे हुए। ये क्या अखिलेश भाई हमारे से? और कांग्रेस के विधायक कांग्रेस तो यार संघर्ष कर ही सारे खुश हैं। डेफिनेटली हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं। मतलब ये हमें हमारी आत्मा को नहीं, कांग्रेस हमारी आत्मा को एक शांति तो है ना, हमारी सरकार नहीं है। हाँ, मेरी बात सुनिए ना यार, सपोज कीजिए, देखो आपने मुझे फोन किया, आपको आना है, मैं आ गया ना, मेरी जवाबदेही बनती है, बिल्कुल, है ना। हाँ। अब हम कोई लेटर लिख रहे हैं, किसी संबंधित विभाग को लिख रहे हैं, किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, फिर उसकी ड्यूटी बनती है ना हमारे से संपर्क करने की। अब 3 साल हो गए, मैं अपनी विधानसभा में 50 बेड का हॉस्पिटल मांग रहा हूँ। 3 बार मंत्री ने लेटर लिख के भेज दिया, आख्या दी जाए। आज तक सीएमओ को टाइम नहीं है। आज सीएमओ को मैं टाइट करके कह के आ रहा हूँ कि यार जो है विशेष अधिकार हनन न लगाना पड़े। बैठो इसमें, या तो मुझे सिखा दो या तुम सीख लो, कुछ तो बताओ क्यों नहीं बन सकता 50 बेड का हॉस्पिटल मेरी विधानसभा में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो अब हाँ यार, हम तो इसलिए वो मान के बैठ जाते, चलो यार हमारी सरकार ने कोई बात नहीं सुन रहे, जिस दिन आएंगे उस दिन सुना देंगे, उस दिन समझा भी देंगे, है ना। तो अब जो ये बात आप कह रहे हो कि वो खुद परेशान है यार, वर्क कल्चर है कहाँ बीजेपी में? बताओ ना, कौन सा ऐसा मंत्री है जो विधानसभा में बैठ के जो है ढंग से एक क्वेश्चन का भी जवाब देता है? आपको मालूम है इस बार विधानसभा में प्रश्न स्थगित हुआ, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा, और मुझे सीखने का मौका भी मिला कि यार प्रश्न भी स्थगित होता है, मंत्री जवाब नहीं दे नहीं पाया, होमवर्क ही नहीं करके पाए। नाम नहीं लूंगा, बड़े भाई हैं, मैं क्यों ले लीजिए, क्या दिक्कत है? अरे आप तो वो विपक्ष तो के सबको विधायक पता है, थोड़ा विपक्ष होमवर्क, के आप विपक्ष के विधायक हैं, आप बोलने में फिर थोड़ा काम मीडिया के लिए भी छोड़ के जाएंगे। सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी के मंत्रियों का सपोर्ट करना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनिए यार, हम तो एक तरफ तो आप जब बीजेपी के मंत्रियों का सपोर्ट करेंगे और फिर कहेंगे सरकार उनकी आ जा रही है, फिर दिक्कत हो रही है। अच्छा, एक वाक्य बताओ कि मैं सपोर्ट नहीं सपोर्ट होता, आप नाम लीजिए ना, क्या दिक्कत है? जो खराब पूरा नाम लेने में क्या दिक्कत है? ये तो अभी शुरुआती दौर में अभी आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे थे, हमने जितना बताना था आपको बता दिया। आप बता तो नहीं रहे ना, नाम कहाँ बता रहे हैं आप? ये भी संविधान ही, एक मिनट, हाँ बताइए। ये भी संविधान में ही है कि यार हम किसी को अनावश्यक नहीं करेंगे। बता दिया मीडिया में, यार वो पूरे प्रदेश में खबर, वो अलग बात है, आप तक नहीं पहुंच जाएगी। नहीं, और थोड़ा सा होमवर्क हम आपको भी छोड़ के जा रहे हैं ना, कि आप थोड़ा सा होमवर्क हो सकता है कि हम जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके आप किसी और के बारे में बताना चाह रहे हो। विधानसभा में 3 साल में एक ही प्रश्न स्थगित हुआ है, तो दूसरे का नाम आने का कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए भी तो छोड़ के जाएंगे, आपकी टीम के लिए भी छोड़ के जाएंगे। अब आप थोड़ा सा जो है होमवर्क करें कि यार किसका स्थगित हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ। दैट मीन्स बीजेपी सरकार होमवर्क नहीं करती, बीजेपी सरकार प्रश्नों से भागने का कार्य करती है, बीजेपी सरकार सवालों से बचने का काम करती है, बीजेपी सरकार में वर्क कल्चर नहीं है। और इसलिए शायद हम ये रैलियां जो आपने कहा कि क्यों करने आपको जरूरत पड़ गई, ये यूं जरूरत पड़ गई। आज भी कई ऐसे वाक्य, अभी थोड़े दिन पहले अभी जो है मैंने देखा कि एक हमारे जो है चमार भाई को पीटा गया जय भीम बोलने पे। क्यों भाई, क्या गलती है जय भीम में? क्या वो हमारी वो हैं, आपके मसीहा नहीं है? क्या उन्होंने महिलाओं को जो है अधिकार नहीं दिया वोट डालने का? क्या उन्होंने सवर्णों के लिए, ओबीसी के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए नहीं? क्या तुम उस संविधान की शपथ लेके नहीं प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री नहीं बने, हम विधायक नहीं बने? ये सब वही तो प्रणाली है। आपको क्या लग रहा है कि ये गरीब घर का लड़का विधायक बन सकता था? ये संविधान तो है जिसने मुझे राइट दिया, मेरे अधिकार जानने के, मुझे जो मुझे पता चले तो मैं आगे बढ़ के आया, नौकरी छोड़ के आया, आज छोड़ के आके तो आपके सामने बैठा हूं। और आज अगर ये बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर हम संविधान के बारे में बात ना करें, तो आज अगर एक लड़का जय भीम बोल रहा है, क्या गलती है जय भीम में? जय भीम तो आपकी भी है, मेरे भी, कोई भी बोल सकता, प्रभु श्री राम की जय आपके भी है, मेरे भी है, सबके, है ना। हनुमान जी हैं, आपके भी है, मेरे में, भगवान वाल्मीकि आपके भी है, मेरे में। और मैं तो विधानसभा में ये चीज बोली कि आप जय श्री राम कर लो, कभी उसका भी व्यक्ति का भी नाम ले लो जिसने रामायण लिखी। हाँ बिल्कुल सही बात है, 7000 साल पहले लिख दी। उनसे बड़ा जो है खगोल शास्त्री कौन होगा जिन्होंने ये लिख दिया 7000 साल पहले की पर्टिकुलर इतने टाइम पे, इतनी डिग्री पे, इतने पे सूर्य होगा, इतने पे चंद्रमा होगा और प्रभु श्री राम का जन्म होगा। जब तो राम का ही जन्म लिखा था उन्होंने, प्रभु श्री राम ने लिखा। प्रभु राम को तो जय श्री, ये जो प्रभु राम बनाने वाले वाल्मीकि भगवान है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाले कौन है? वाल्मीकि भगवान है। तो मैं तो विधानसभा में ये चीज बोला कि कभी वाल्मीकि भगवान की भी जय कर लो।
अब इस बात पे जो है जब वो पॉइंट हुई वहां पे प्रोसीडिंग में आई तो सेकंड हाफ में मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भगवान वाल्मीकि का श्लोक सुनाया। अब बोल के सुनाया कि भाई सुनिए इंजीनियर साहब, त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि ने ये कहा और हमें सुन के अच्छा लगा। तो यार हमारे भी हैं, आपके भी हैं, कश्यप भगवान हो गए, आप जितने भी यार हमारे सभी लोग, हाँ, सबके हैं। हाँ, बिल्कुल। अब यार क्या जिसने उसको पीटा होगा वो क्या, फिर वो क्या संविधान को फॉलो करता है? अगर संविधान को फॉलो करता तो मुझे नहीं लगता वो उसको मारता। क्या यार वो भी तो आदमी है। और यार हम भंडारे तो हजारों हजार आदमियों के करते हैं खिलाने में। किसी की शादी हो जाएगी तो शुभ कार्य शुरू होने से पहले हम भंडारा करते हैं, गरीबों को खिलाएंगे। अब गरीबों को तो तुम खिला रहे हो, जो बेचारा रहा चलता हुआ अपना काम धंधा कर रहा है वो जय भीम बोल रहा है, उसको क्यों मार रहे हो? तो ये बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो उंगली करती है कि हाँ संविधान खतरे में है। जब हम विदेश में जाते हैं तो महात्मा गांधी जी और बाबा साहब के नाम के बगैर एंट्री नहीं है, पर जब हम यहां आते हैं तो हम नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद कर जाते हैं। तो ये भिन्न जो चीजें हैं, ये जो मेंटलिटी है, ये बदलनी है। इस चीज को लेके जो ये धीरे धीरे करते हैं। अब क्या ये संविधान खतरे में नहीं है कि एक बार इन्होंने SC ST में जो है अमूमन हल्का सा जो है चेंज करने की कोशिश की थी, सब लोग सड़क पे थे, सबने अपना आक्रोश दिखाया, हम भी थे, हमारे पे भी उस वक्त कार्रवाई हुई थी। तो हुआ क्या? तो धीरे धीरे उन्होंने कहा यार ऐसे नहीं तो ऐसे करता है, सरकारी नौकरी खत्म कर दी। अब अच्छी खबर अभी बेचल चाहिए कि उनको कुछ काफी सालों बाद प्रोजेक्ट मिला है कुछ अच्छा, वरना बेचल को डुबोने की कोशिश थी। ऐसे ही और जो है आपका रेलवे हो गया, आपका भेल हो गया, गेल हो गया, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सबको डाउन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उसमें आरक्षण लागू होता है ना, उसमें OBC की, दलितों की, सबकी बात होती है ना। अब वो धीरे धीरे डाउन करने की कोशिश किया, तो क्या ये संविधान खतरे में नहीं? क्या पहले जब हम बेचल के अंदर घुसते थे हमें 20 प्लेग्राउंड मिलते थे खेलने के लिए कि अगर ये वाला बुक है तो दूसरे पे, दूसरा बुक है तो तीसरे पे। आज जाके देखिए झाड़ झुंगाड़ कर रहा है। क्या वहां पे उनका जो है बिजनेस का पैसा नहीं लगना चाहिए? कुछ परसेंटेज लगता है ना साफ सफाई में, क्यों नहीं लग रहा? आज क्या ये संविधान खतरे में नहीं है कि ये जो है जो रख रखाव भी आप नहीं कर पा रहे चीजों का, आप हर चीज को बेचने में लगे हुए हो, ये आपके बनाए हुए हैं जो आप धड़ाधड़ बेचे जा रहे हो। आपको मालूम है एयरपोर्ट पे पार्किंग का चार्ज कितना है? आधे घंटे के 100 रुपए लगते हैं। क्या है ये? आप किसकी पॉकेट से ले रहे हो? आप यहाँ टोल चाहिए कितना? 600 रुपए लग रहा है दिल्ली जाने में। क्या कभी लगा था? आप किसकी जेब से आने, क्या करने का काम कर रहे हो? आप लोगों की जेब से पैसा निकालने का काम कर रहे हो। आप मास्टर बन गए उसमें कि बस दिमाग 24 घंटे एक ही चीज चलता है कि गरीबों की जेब से पैसा कैसे निकालना है, डाका कैसे डालना है। तो क्या ये नहीं लगता? क्या एक बात बताइए ना यार, क्या ये हमारे अधिकारों का हनन नहीं है क्या कि हम एक स्कॉर्पियो 22 लाख की ले रहे हैं, 3.5 लाख रुपए RTO दे रहे हैं, वन टाइम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद टोल देने की क्या जरूरत है? रोड टैक्स भी दे रहे हैं और इसके बाद टोल टैक्स भी दे रहे हैं। अब फिर टोल टैक्स दे रहे हैं। कब शुरू हुआ था सर ये? है कब शुरू हुआ था? कब से शुरू हुई? सुनिए मेरी बात। मैं सर बेसिक चीज, मेरे को इससे मतलब नहीं सर बीजेपी बेसिक आप बताएंगे, जवाब मैं दूंगा। मैं तो सीधा कह रहा हूँ गलत है सर ये। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जब मैं अभी चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सच बात है, गलत है ये कि जब रोड टैक्स दे दिया फिर टोल टैक्स की क्या जरूरत है? रोड टैक्स का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, PPP मोड पे जो है ये सड़कें हाईवे बननी शुरू हो गई थी, तब से चल रहा है सारा सिस्टम। PPP मोड पे ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस सरकार नहीं बनाया। अब आप जल्दी बताइए कब शुरू हुआ, फिर मैं आपको जवाब। मुझे नहीं पता इसके बारे में, आप बताएंगे? डेट एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ। तभी तो मैंने आपसे पूछा लॉजिक क्या था डीपली, मैं भी इसमें ज्यादा नहीं गया। PPP मोड पे ये देने का काम कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस सरकार से मैं बताता हूँ ना आपको, वहीं आ रहा हूँ। उस वक्त टोल 20 या 30 रुपए हुआ करता था, आपको मैं बता देता हूं। और वो सिर्फ इतना होता था कि मेंटेनेंस हो जाए प्रॉपर वे में, क्योंकि सरकारी कार्य आपको मालूम है कि टेंडर निकलता है। आज उस प्रक्रिया से हम भी चलते हैं। मेरे पास कोई आदमी आता है, सड़क दे दो, मैं तुरंत कहता हूँ यार इनकी सड़क दे दो, तो वो आदमी तो सपने संजो के बैठ गया, मैं विधायक ने कह दिया 3 दिन में सड़क बन जाएगी। अब उसको हम ये बताना भूल जाते हैं कि कागजी कार्रवाई में 1.5 महीना लग जाएगा। एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट CD ऑफिस जाएगा, CD ऑफिस से पैसा आवंटित होगा, फिर कार्यदायी संस्था होगी, फिर टेंडर लगेगा, फिर उसको जो है निकाला जाएगा, फिर वर्क ऑर्डर होंगे, 1.5 महीना लग जाता है। मेरी बात समझे? अब हम जल्दी में बताना भूल जाते हैं, उसको तो लगता है 3 दिन में सड़क हो गई। अब वो पहले दिन तो तारीफ कर देता है, ऐसा विधायक नहीं देखा, एकदम सड़क दे दी। और वो बेचारे का थोड़ा धैर्य टूटता है, 15 दिन में जो है वो बोल देता है ये यार ये तो धोखा हो गया। अब मैं भी सोचता हूँ यार तूने गड़बड़ की, बता तो देता कम से कम। इतना टाइम लगता है प्रोसेस में। तो सेम उसी वक्त जब ये रोड्स बने थे तो हमने जो है जो आप बात जानना चाह रहे थे, आपने नहीं बोली, हम ही बोल रहे हैं। उस वक्त मेंटेनेंस के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट रख दिया गया था
कि 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए आप टोल ले लिया करेंगे, जिससे आप मेंटेनेंस प्रॉपर करते रहेंगे। बीच में आप गार्डनिंग करते रहेंगे, जिससे कि सामने की लाइटें इधर ना लगें, लाइट रिफ्लेक्ट पेड़ लग जाए, रिफ्लेक्टर्स लग जाए, और रोड असिस्टेंस जिसको बोलते हैं कि कोई सर्विस होनी हो, वो ये होता आप सब दे दें। अब वो टोल यार 20 रुपए से 100 रुपए, 150 रुपए जा रहा है। और गडकरी जी के खुद के भी बयान आ चुके कि 60 किलोमीटर के रेंज में टोल नहीं लगेगा। आप देख लो कितने एग्जांपल्स आपके सामने। ये क्या खतरा नहीं है? ये क्या हमारे उस पे वो नहीं है, जेब पे डाका नहीं है? और जब जेब पे डाका तो क्या ये हमारे जैसे कांग्रेस की सरकार कभी आ जाए भविष्य में, तो ये टोल टैक्स का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे, और सेंटर में आने तो राहत पहुंचाएंगे, और ऐसी राहत पहुंचाएंगे। राहत नहीं, खत्म नहीं कर सकते यार एक बात सुनिए ना, मोदी जी ने भी तो कहा था 15 लाख दे दूंगा, दे पाए? नहीं दे पाए ना। सुनिए, मतलब नहीं कर इतना बोलो ना। नहीं यार, फर्जी नहीं है ना, समस्या ये होगी ना। अच्छा, झूठ नहीं है हमारे पास, हम हिसाब से ही तो बोलेंगे ना, कम कर देंगे पैसा, कम डेफिनेटली। पहली बात तो 60 किलोमीटर जो पॉलिसी नॉर्म्स होंगे। थोड़ी देर पहले जैसे डिस्कशन हो रहा था, आपने बोला कि वही सरकार आने वाली जो कंडीशन है, सरकार फिर भी आ क्यों जाती है? यार ये तो आप अपने से ज्यादा अच्छा समझे ना। नेशनल मीडिया निष्पक्ष होके 4 दिन 5 दिन अपना काम दिखा दे, देश की स्थिति बता दे, देश में कितनी बेरोजगारी है, भूखमरी है, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं, कोल छत्तीसगढ़ से चल के विशाखापट्टनम क्यों जाता है, विशाखापट्टनम से श्रीलंका पोर्ट से होते हुए गुजरात क्यों पहुंचता है, और फिर गुजरात से बाय रोड वो यूपी आता है, उसका कॉस्ट कौन बियर कर रहा है, और वो कोल वहां जा क्यों रहा है, वो कोल ले कौन रहा है? ये मीडिया निष्पक्ष होके दिखा देना, ये मीडिया निष्पक्ष होके दिखा देना कि देश के प्रधानमंत्री का, एक मिनट सुनिए ना, देश के प्रधानमंत्री का, मेरी बात सुनिए ना यार, मेरी बात तो सुनिए सर। मतलब यार हम तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं ना, तो उस चीज को आप पहुंचा दो ना वहां तक। सर आप जो बोले वो सब सुनाए, तो सब सुना रहे हैं सर। अरे सर आपका सबकी बात तो सुनाई जा रही है ना। आपको हम कहा, आप तो हमारे हीरो नहीं, मैं कह रहा हूं सर सबकी बात आप तो इस पूरे हरिद्वार जिले में चला दोगे, पर हरिद्वार जिला हर भारत देश नहीं, भारत देश नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं। और आज भी आपको एक बात बताता हूं मैं, ठीक है, आप क्वांटिटीज में, नंबर्स में देश की सरकार बताती रहे, इतने फोन्स हैं, इतने एंड्रॉइड्स हैं, इतने सिस्टम है, आज भी मेरा अपना खुद का आकलन है 40% पॉपुलेशन आज भी एंड्रॉइड नहीं चलाती, क्योंकि भारत देश बहुत बड़ा देश है, जो आज भी समाचार सुनने के आदी है, जो आज भी जो है कहीं चाय की दुकान पे बैठ के सुन रहे हैं, कहीं पड़ोसी के घर में सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं समाचार सुनने के आदी होते हैं। और जब नेशनल मीडिया अपना जमीर बेच चुकी है, वो आज भी जो है चीज़ों को उलझाने में लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है, वो आज भी जो है मंदिर ढूंढते फिर रहे हैं। अगर मैं मंदिर, देखो मैं खुद एक धार्मिक आदमी हूँ, और बचपन से ये मैं कस्टम देख रहा हूँ, कावड़ से लेके नीलकंठ से लेके पूरा महादेव से लेके मैं हर जगह पहुंचा हुआ हूँ। हर साल मोस्ट प्रोबेबली गिरता पड़ता मैं माता वैष्णो देवी पहुंच ही जाता हूँ, ठीक है, और आज भी पैदल चलने का ही काम करता हूँ। आज तो फैसिलिटीज़ भी हर चीज़ ईजिली अवेलेबल हो जाती है, पर आज भी जो हमारी धार्मिक परंपरा है, और वही पुराना रोड खच्चरों के बीच से जो होके जाता है उसी से चलता है, क्योंकि हम बचपन से वो चीज़ें देखी है। तो आज भी जो है हम उसी उसमें, पर क्या आपको लगता है कि अगर मेरे माँ बाप आज से 35-40 साल पहले जब हमारा पढ़ाई का या मेरे भाइयों का पढ़ाई का समय था, वो अगर मंदिरों के दर्शन कर रहे होते तो आपको लगता है कि आज हम पढ़ पाते, क्या हम वहाँ तक पहुँच पाते? क्योंकि उस वक्त अपने बच्चों को पढ़ाना ही लाइफ का एक वो होता था, गोल होता था, कि अपनी कमाई का अपना पेट काट काट के पैसा बचाया जाता था कि बच्चों को स्कूल भेजना है। तो अगर उस वक्त अगर ये सब चीजें हो रही थी तो मुझे नहीं लगता आज मैं आपके सामने बैठा हूं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मीडिया मंदिर ढूंढ रही है, मंदिर मस्जिद ढूंढ रही है, हिंदू मुसलमान ढूंढ रही है। नहीं ढूंढ रही क्या? नहीं ढूंढ रही है, नहीं ढूंढ रही। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा ना मैं तो सर, जो मीडिया का काम है सर, जो चल रहा है उसको दिखा रही है। अरे मीडिया का काम ये नहीं है, मीडिया का वही जो मीडिया का काम ये है लोगों की सुने। एक मिनट, जो चल रहा है वो दिखा रही है। अब मेरी बात सुनिए, ये चल नहीं रहा, गलत है, गलत आप कर रहे हैं। आप यार ये क्या, इससे बड़ी मजाक क्या होगी कि आप एक बाहर के आदमी को बुला के, पाकिस्तान के बुला के अपने देश के लोगों को गालियां दिलवा रहे हो, अपने देश के लोगों को दिखा रहे हो, आप अपने आप को ही जो है असहज महसूस करवा रहे हो। क्या दिखाना चाह रहे? सिर्फ इसलिए कि लोग एक वन साइडेड हो जाए, लोग देखे भाई बाहर का आदमी हमें आके गाली देके जाए। गलत, मीडिया का ये काम नहीं है। मीडिया गलत कहां कर रही है? मीडिया गलत कर रही है जो सुबह पर्ची आ रही है उसको फॉलो कर रही है बिना सोचे समझे कि यार इससे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे भाई आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बताइए, आपको कहा गया? एक मिनट सुनिए, बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। सुनिए, आप मुझे बोलने तो दो, बोलिए, मैं जब भी तो बोलूंगा। हाँ, आपको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का दर्जा क्यों दिया गया? कुछ सोच के तो दिया गया कि आप समाज का आईना हो, दर्पण हो। आप समाज को दर्पण दिखाने का, पॉलिटिकल पार्टी, समाज, व्यक्ति, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन, घरेलू महिला, आप उसका दर्पण हो।
आप सबकी आवाज हो, आप गरीबों की आवाज हो, आप वंचितों की आवाज हो, आप शोषितों की आवाज हो। जो सरकार चीजें नहीं कर रही, जो गलत कर रही, अच्छा तो कर ही रही है ना, अच्छे को अच्छा क्या कह रहे हो? जो नहीं कर पा रही उसको वो दिखाइए। जैसे आज मेरी विधानसभा के लोग आते हैं, मैं मतलब कई बार निराश होता हूं, फिर मुझे समझ आता है नहीं यार वो अच्छा कह गए। जहां मैंने 1-1 करोड़ के गांवों में काम करा दिए, जहां 60-60 साल से कीचड़ था वो साफ करवा दिया, फिर भी उस गांव का व्यक्ति आके मुझे ना मेरी पॉजिटिविटी नहीं बताता, नेगेटिव पॉइंट बता के जाता है। तो वो अपना काम ठीक निभा रहा है कि जी आपने ये काम छोड़ दिया, उसको मेरे से उम्मीद है। तो ऐसे ही हमें भी मीडिया से उम्मीद है। अब अगर किसी पर्टिकुलर कार्यालय से पर्ची आ रही है, अब बिना सोचे समझे हमने चलाना शुरू कर दिया। अब कल देखा मैंने कि आज रात जो है लास्ट है पाकिस्तान की जो है और दिखा रखी मोदी जी की उंगली ऐसे, ये उंगली थी। अरे यार भाई, कल ही तो परसों ही तो मोदी जी ने कहा कि हमने सेना पे छोड़ दिया, सेना ही समय बताएगी, सेना ही जो है समय बताएगी, सेना ही जगह चूज करेगी। आपको मालूम है जब इंदिरा गांधी जी, जब युद्ध चल रहा था, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, तो उन्होंने खुले में बैठक रैली की थी, खुले में। और यह था कि बम कभी भी गिर सकता, कहीं से भी गिर सकता। अंबाला पे भी उस वक्त जो है हमले हुए थे, कई हमले हुए थे, युद्ध में आ गए थे। तो पत्रकारों ने पूछा था कि जी आपने बिल्कुल खुले में रैली की, आपको डर नहीं लगता? तो उनका जवाब पता क्या था? उनका जवाब यह था कि मुझे मेरी सेना पे भरोसा है। तो सेना का मनोबल कैसे नहीं बढ़ेगा यार? तो वो जो नेशनल मीडिया ऐसे ये उंगली दिखा रही है, अरे सैनिकों की दिखा दो। मोदी जी के जो वो है कभी फोटोग्राफी करने गए थे अभी वंतरा में, उस पर जो है वो फौजी की ड्रेस पहन रखी थी, वो दिखा रहे। आप बात कर रहे हो युद्ध की, आप लड़ाने जा रहे हो जो है इंडिया जो है अटैक करने जा रहा है पाकिस्तान पे। मोदी जी को तो आप दिखा रहे हो फौजी कपड़ों में। क्या मोदी जी को भेजना चाह रहे क्या वहां पे? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने जब सेना पे छोड़ दिया तो सेना को दिखा दो, सीडीएस को दिखा दो, आर्मी चीफ दिखा दो, नेवी चीफ दिखा दो यार। कुछ चैनल तो करते हैं बिक गए ना, जमीर बेच दिया ना अपना यार। मैं कह रहा हूं सर, तो उसी पे तो हमारे हैं कुछ चैनल ऐसा कैसे यार कि जो पर्ची आ गई, अरे बुद्धि तो आपको भी दी है, दोनों तरफ है ना सर। अरे क्या आज दोनों तरफ है नहीं, मेरी बात सुनिए। कुछ पर्ची सुनिए, आज मैं विधायक बन गया, कुछ पर्ची बीजेपी तो क्या करूं? एक मिनट मेरी बात, कुछ पर्ची बीजेपी मुख्यालय से आती होगी और कुछ पर्ची कांग्रेस मुख्यालय से भी जाती है सर। देखिए बात ये हुई थी कि 4 दिन में निष्पक्ष होकर नेशनल मीडिया अपना काम दिखा दे, ये चुनाव हारने जीतने का डेफिनेशन ही बदल जाएगी। मैं कह रहा हूं ये परिभाषा बदल जाएगी। पर्चियां भेजने का काम कांग्रेस भी बंद कर दे सर, अलग अलग जगह पे जो भेजती है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये तो बड़ी फिर वो हो जाएगी, एंडलेस डिस्कशन हो जाएगा। एंडलेस डिस्कशन नहीं होने देंगे। आपने मेरे से एक चीज पूछी, हार जीत की, मैंने आपको उसका जवाब दिया कि निष्पक्ष होकर 4 दिन मीडिया दिखा दे देश में चल क्या रहा है। लोग तो ये कहते हैं कि भाई आप देखिए कोल कहां से जा रहा है, कोयला। आरोप सुनिए आरोप आप लगता है, आरोप लगता है, आप सुन ही नहीं रहे, शायद आपको भी उस पर कुछ मिल जाए काम करने के लिए। सुन तो रहा हूं, आपको मालूम है छत्तीसगढ़ से, झारखंड से कोयला कहां से यूपी में आ रहा है? झारखंड की और यूपी की डिस्टेंस बताइए कितना है, कितना डिस्टेंस होगा बॉर्डर का? अप्रोक्स बता दीजिए, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर? नहीं, वो कम से कम 700 प्लस है। 700 प्लस हो गया, चलो मान लेता हूं। फिर 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस क्यों ट्रैवल कर रहा है? कोयले को बेचारे को इतना क्यों तड़पा दिया कि 700 से 7000 किलोमीटर उसकी दूरी तय कर दी आपने वो घुमाया VZ से होते हुए श्रीलंका से, ऐसे ला के रख दिया गुजरात में। अब गुजरात से बाय रोड जा रहा है। अब फिर आपकी 700 किलोमीटर की वो दूरी 1400 हो गई। क्यों नहीं दिखाता मीडिया? आप बता रहे हैं, मैं दिखाऊंगा। बाकी आप बेसिकली आप जो बात कह रहे हैं ना यार कि हार जीत, अरे ठीक है, हमारे में कमी थी जब तो हम हट गए। उस वक्त सिनेरियो ऐसा बना दिया था 2013 में कि लोगों को यह लग रहा था कि तेल 60 रुपए में महंगा है। मेरी बात समझना। और तेल हमें 30 रुपए मिलेगा, पेट्रोल। जो मूंग की दाल 30 रुपए थी वो हमें 15 रुपए मिलने लगेगी। जो चीनी 15 रुपए 20 रुपए थी वो 10 रुपए मिलेगी। उस वक्त सिनेरियो जो गढ़ा गया, जो प्रपंच गढ़ा गया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है झूठ बोलने के लिए, यह आज की प्रैक्टिस नहीं है। ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, ये आप और हम नहीं कर सकते कि 5 दिन के आए हुए और जो है 5 साल वाले कर लेंगे। इसके लिए वो आजादी के टाइम से पहले से चलते आ रहे हैं। झूठ बोलने का खेल जब से चल रहा है, धीरे 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 परफेक्ट हो गए, फिर और परफेक्ट,
फिर 70 आया और परफेक्ट, सभी फिर नेता- 90 आ गया और परफेक्ट। सभी नेता परफेक्ट हो गए या फिर सिर्फ बीजेपी के आप स्पेशल? बोल नहीं देते, बीजेपी से आपका लगाव है क्या? ना मैं पूछ तो रहा हूँ, मैं तो कांग्रेस से लगाव है, अब तभी तो कह आपने रहा हूँ। बुलाया तो यार बोलने तब दो। नहीं, मेरे कांग्रेस से लगाव है ये सर, तभी तो तो बोल रहा हूँ। डिग्री ली है उन्होंने, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, संघ के लोगों ने, कि इस मोबाइल को अभी फिलहाल वॉकमैन बना देंगे, बातों बातों में इतना आपको उलझा देंगे, इतना घुमा देंगे कि आप खुद कहोगे हाँ यार ये मोबाइल नहीं है, ये तो वॉकमैन है। जैसे हाँ। अब जो हमारी नई जनरेशन है जो इतिहास से दूर हो गई, वो उनके क्या मानना है कि देश जो है 2014 में, जो कांग्रेस के समय के जो वो थे स्वतंत्रता सेनानी परिवार थे, जो जिन बच्चों का विकास ही कांग्रेस के द्वारा पेंशन दी गई पे परिवार पला है और पढ़ाई लिखाई हुई है, आज वो कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, है ना। बहुत सारी ऐसी एंडलेस अब जो बात है वो हो जाएगी। थोड़ा सा चलते हम ज्वालापुर विधानसभा की तरफ, और वो थोड़ा ज्यादा हम लोग थोड़ा सा नेशनल लेवल पे चले गए, सारे डिस्कशन नहीं, मैं जाना नहीं चाह रहा था। और सरकार नेशनल सरकारों issues, की नेशनल सरकार देखिए, मैं की बहुत बात को छोटा सा लेकर के, व्यक्ति हूँ। चूंकि मैं बताऊं आपको क्या होता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान कर रही है, और बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमान कर रही है, ऐसा भी होता है। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे 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 पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है कि कांग्रेस स्पेशली एक ऐसे बस एक लोग की पार्टी बनकर के रह गई है, और कौन इसी कह रहा वजह है से साहब आपको? इसी वजह से जो है इनको कहीं ना कहीं दिक्कतें होती नहीं, रहती हैं। कौन कह रहा है? नहीं, जो आप वोट्स के कैलकुलेशंस और वोटों का नहीं, जो गलत, डिस्ट्रीब्यूशन से गलत, उठा के आप गलत, देख लो। नहीं, बिल्कुल ये ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ज्वालापुर विधानसभा की हम बात अपने करते अपने अपने सबके स्टैट्स हैं, अपने अपने कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, ज्वालापुर बेवजह विधानसभा क्यों की, नहीं? ज्वालापुर विधानसभा में क्या चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा आप हूँ। बताएंगे बैठ हाँ, के। मैं क्या पूछ, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो आप मेरी नेगेटिविटी मैं इसलिए ये चीज पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके जो पूर्व विधायक सुरेश राठौर जी के ऊपर जो है एक महिला है, अरे वो यार लगातार वो जो उसका है ज्वालापुर के विकास से क्या लेना देना है? नहीं, वो आरोप लगाती जा रही है, मैं देख रहा हूँ। ना ये टॉपिक में नहीं यार, होना भी नहीं चाहिए। कुछ पर्सनल लाइफ लोग आदमी की पर्सनल रहनी चाहिए। वो आरोप लगा रही है, ठीक है, वो सरकार का काम है, सरकार देखे, उसके अपने राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। फिर संविधान की बात आ गई है, अगर महिला के साथ गलत हुआ है तो बीजेपी सरकार को जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर हमारे पूर्व विधायक के साथ गलत हो रहा है तो फिर जो है उनको एक्शन लेना चाहिए जब भी सरकार को। ये फंडामेंटल राइट्स है। बीजेपी से कौन लड़ेगा फिर? कोई भी आ जाए, मैं तो कह रहा मुख्यमंत्री जी को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, कारण वो ऐसी नहीं है, क्योंकि एक हमारी कुछ लिमिट्स हैं। बिल्कुल कोई भी आ जाए, लड़ना है लड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। फर्क तो जब नहीं पड़ा जब हम कुछ थे नहीं, अब क्या फर्क पड़ेगा? अब तो विधायक है। आज भी देखो, अगर कंसीडर करा जाए तो मैं विधायकों वाली ज्यादा वो ठनक पनक रखता नहीं। आज भी बहुत सिंपल तरीके से लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली यार वर्क कल्चर डिपेंड करता है। मैं एनएसयूआई से निकला हूँ, एनएसयूआई से निकला, छात्र संघ में आया, जीता, गुरुकुल यूनिवर्सिटी का जो है पदाधिकारी भी रहा, फिर यूथ कांग्रेस में आ गया, वहाँ भी संघर्ष करा। मेरा भी रंग आप जैसा ही था, ये काला कर रखा है धूप में ठीक ठाक। तो मेहनत करके आए हुए हैं, कोई भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है? वहाँ तो काम बोलेगा, व्यवहार बोलेगा, आपका अपना स्टाइल बोलेगा, जो आप सीख के आए हैं, तो मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आए, यही तो अच्छी चीज है लोकतंत्र की खूबसूरती जो संविधान ने दी है। संविधान ने दिया है, सबको लड़ने का अधिकार है। आओ, हम तो कहते हैं हमारा कोई क्लोज फ्रेंड भी आएगा, कोई दूर का भी आएगा, वादा है मेरा, अगर वो मेरा आमना सामना जब भी चुनाव के प्रचार में होगा तो मैं स्वागत करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा स्वागत करने से। सरकार किसकी आने की संभावना है 2027 में? सरकार यार, मैं तो यही चाहूंगा हमारी सरकार आए। संभावना किसकी लग रही है आपको? संभावना क्या होती है? मेरे हिसाब से चले तो मैं तो कहूँ आज ही घेर दे, सरकार घेरे, बीजेपी विधायक जो परेशान है, जिनको हरिद्वार के साथ जो शोषण करा जा रहा है, जो कैबिनेट मिनिस्टर पहले, आज से पहले कभी 5 कैबिनेट मिनिस्टर पे आपने सरकार देखी थी क्या? देखी थी क्या? बहुत से बीजेपी के तो लोग बहुत से बीजेपी के लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। ऐसी मजबूरी किस चीज की? बहुत से बीजेपी के लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा मंत्री बनने। और बेचारे सूट सिलवाते हैं, परेशान होते हैं, और उनका अधिकार भी है। अरे 3-3 4-4 बार के विधायक हैं हमारे, 6 बार के विधायक हैं, उनको सड़ा रखा। क्यों सड़ा रखा यार? उसमें क्या काबिलियत नहीं है? हर चीज उन्होंने बढ़िया चलाई है हरिद्वार जिले में। उसके अलावा 3-3 बार के विधायक हैं। आप अपने रूढ़ी की बात दूर क्यों जा रहे हो? यहाँ नहीं है तो क्या कमी है उसमें? वो बेचारा मिठाई भी खिलाता है, नमकीन भी खिलाता है, हमें हर चीज, मतलब आवभगत बहुत अच्छी करता है, एक अच्छा आदमी है। क्या हरिद्वार में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप कैबिनेट नहीं दे रहे हो? तो मैं तो कहता हूँ जो कोई बंधवा मजदूर थोड़ा ही हो यार, आपको जनता की सेवा करनी है, मतलब छोड़ करके, अरे और क्या, बिल्कुल ज्वाइन कर लो। यही तो लोकतंत्र है, यही तो संविधान ने आपको ताकत दी है। किसको बुलाएंगे भाई? मतलब किसको बुलाएंगे आप? जो परेशान है देख ले, मतलब आपको लग रहा होगा अंदर से तैयार है विधायक क्यों बॉस? हम प्रदीप बत्रा जी परेशान है।
यार ये देखो सुनो, आदेश चौहान जी पर्सनल नहीं परेशान जाएंगे, हैं, पर्सनल किसी का नाम नहीं लेते, सुनिए। मतलब परेशान हैं और आ जाए Definitely। कांग्रेस के साथ तो बढ़िया हो जाए काम। बात ये नहीं है, बात ये है, एक बात सुनिए, उस सुई का आप क्या करोगे जो पैंट नहीं फोड़ रही, उस सोने का आप क्या करोगे जो आपका कान काट रहा है? काहे की भारतीय जनता पार्टी जो आपके अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रही, जो आपकी जो है, आपको जो जिस चीज के लिए आप बने हो, जिस चीज में आप डिफेंड कर रहे हो, जिस चीज का आपके अंदर कैलिबर है, वो आपका यूज ही नहीं कर रही? क्या वन मैन आर्मी हो गया क्या खेल कि बस ठीक है मैं चला लूंगा सब कुछ? जब चला लोगे तो विधानसभा में प्रश्न के जवाब देते हुए कैसे आप सोमवार नहीं लगने देते? अगर इतने बड़े दमदार हो तो आओ ना सामने खुल के, जवाब क्यों नहीं देते? जवाबों से क्यों भागते हो जब आप पूरी सरकार आप ही चला रहे हो, कैबिनेट कोई जरूरत ही नहीं है? अरे भैया पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, जो कांग्रेस ने किया। पंचायती राज टैक्स क्यों आया था? राजीव गांधी जी ने क्यों दिया था? पावर को डिसेंट्रलाइज भाई करने के लिए। एक 80 किलोमीटर दूर का आदमी विधायक से मिलने सिर्फ एक क्या आपने उस पर प्रमाणित करवाने के लिए जाएगा? बिल्कुल सही। इसलिए जो है पंचायती राज एक्ट आया था कि भाई प्रधान हो, जिला पंचायत हो, कम से कम ये वेरीफाई तो कर देंगे हाँ भी मेरे गांव का रहने वाला है ना? अब नहीं हुआ तो हम तो ये कह रहे हैं, संभावना क्या होती है? संभावना कुछ नहीं होती है, ये जनता है। आज भ्रष्टाचार चरम पे है, एक नई प्रकाष्ठा इस प्रदेश में लिखने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लोग भूलेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। और यही वो लोग होंगे जिन्होंने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिया है, जो अब उसको गिरने का भी काम करेंगे। चलिए, मैं समझता हूँ बहुत लंबा डिस्कशन हो गया और अगली बार बैठ करके पर्टिकुलरली, क्योंकि हम अलग स्टेट और नेशनल लेवल पे हमने बात करी, तो अब अगली बार जब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ज्वालापुर विधानसभा को लेकर के बात करेंगे। पर्टिकुलर आप ज्वालापुर पे करें। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा आपकी पूरी टीम से जी, उसमें कुछ ऐसी चीजें हों जो मुझे भी सीखने को मिले, उन चीजों पे हम सवाल करें तो निश्चित रूप से मैं भी अच्छा काम कर सकता हूं। क्योंकि देखो यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सेटिस्फाई एवरीवन। मैं भी हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बट मैं कोशिश कर सकता हूं, और उसके लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है, तो आप कीजिए। और हाँ, आपको लगता है कि अगर मेरे द्वारा कहे हुए किसी भी शब्द से किसी भी की भी कोई भी भावनाएं आहत होती है तो उसके लिए सॉरी। चलिए, ये जो है अपने आप में बड़ी बात है, और जैसे आपने कहा कि हाँ नहीं, अपनी बात जरूरी नहीं है कि हम दिन में जो है 100 बात कर रहे हैं, 100 की 100 अच्छी कर जाए। कभी कभार शब्द इधर उधर हो जाते हैं और लोगों की जो है भावनाएं आहत भी होती है, और ये भी एक संविधान का हिस्सा ही है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के वंशज हैं, है ना? तो हमारा ये दायित्व बनता है कि अगर हम किसी पोस्ट पे हैं तो उस पोस्ट के साथ न्याय करें और किसी को भी गलती से भी गलत ना कहें। चलिए, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर जी ने जो बात कही है, उन सभी बातों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं? क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? खुल करके दीजिए। खुल करके चर्चा हुई बहुत सारे विषयों को लेकर के। जैसा रवि बहादुर जी जिस तरीके से बोलते हैं लगातार, मैं समझता हूं कि अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की आएगी तो कैबिनेट पक्का है। कैबिनेट भी ना हो, हम विधायक ही रह लें, विधायक में इतना ठोक देंगे काम, जिस काम के लिए कांग्रेस जानी जाती है और जो है जिस काम के लिए मानी जाती है। ऐसे बहुत सारे तमाम उदाहरण होंगे जो अगली बार चर्चा करेंगे। आखिरी सवाल कुंभ के काम आपको कांग्रेस के भी बताएंगे और कुंभ के काम बीजेपी के भी बताएंगे, जो आज तक कहीं दिखेंगे नहीं आपको। पर अर्ध कुंभ के ऐसे 10 काम होंगे जो हम आपको गिनवा देंगे, जो आज भी खड़े हैं। आखिरी सवाल बस मेरा कि सवाल ये है कि क्या जैसे सरकार जब बीजेपी की होती है तो कांग्रेस के विधायकों को काम करने में दिक्कत होती है? यार देखिए, वो अपने हिसाब से खेल खेल रहे हैं, हम अपने हिसाब से खेल रहे हैं, और इस खेल में हम निपुण हैं काम कराने में। वर्क कल्चर है हमारे पास, हमारे विधायकों के पास, आप करा ले, तो वो डर हमें रोकने की कोशिश करते हैं, पर हम पानी हैं, हम कहीं से भी अपना रास्ता बना लेते हैं। आज ज्वालापुर का कोई काम रुक नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एक काम जो है एक फोन से हो सकता है, उसके लिए 10 फोन करने पड़ते हैं, फॉलोअप करना पड़ता है, फॉलोअप लेना पड़ता है, लेकिन काम हो जाता है। ये होता है। थोड़ी सिरदर्दी बढ़ी हुई है। उनकी मंशा अच्छी है कि काम नहीं होने देना, क्योंकि उनको पता है कि अगर काम पे ही सरकार आनी होती तो कभी कांग्रेस जाती ना। उनको ये अच्छे से पता है, जो भारतीय जनता पार्टी हो, जो संघ के लोग हो, उनको ये बात मालूम है कि अगर काम पे ही सारे खेल होते तो कभी कांग्रेस जाती ना देश के अंदर से या प्रदेश में से। तो उनको मालूम है कि काम रोकना है, काम नहीं होने देना है, लोगों को फालतू की चीजों में उलझाना है। पर इस चीज में ये पॉजिटिव पॉइंट है हमारे सब विधायकों का, कांग्रेसी विधायकों का, कि वो इस खेल में निपुण है, कि उनको मालूम है कि हमें अपना काम कैसे निकालना है। वर्क कल्चर है हमारा। चलिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और विधायक जी, आपने जो समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।